गिरनार पर जे गुरुदेव दत्तना चरण पगला, दत्तात्रेय धूणो, भूतनाथ महादेव मंदिर, राणेश्वर महादेव मंदिर અને એ સંસ્થાઓનો મહંત આપની સમક્ષ અત્યારે જે કઈ વિષયો ચાલી રહ્યા છે વર્તમાનમાં ગિરનારને લઈને, સનાતનને લઈને, અખાડાને લઈને, તે માટે સ્પષ્ટતા કરવા માટે ઉપસ્થિત થયો છું। પણ જે વિષય ચાલી રહ્યા છે એ ફક્ત જૂનાગઢ પૂરતા જ સીમિત નથી। ચોક્કસ એનું સ્થળ જૂનાગઢ બન્યું છે, કેન્દ્ર જૂનાગઢ બન્યું છે, પણ આ વિષય આખા ભારતમાં ચાલી રહ્યા છે અને આખા ભારતમાં આની ચર્ચાઓ થઈ રહી છે। આખા ભારતમાં હવે સનાતનના અંદર, ધર્મના અંદર જે ભ્રષ્ટ વ્યવસ્થા છે એ ભ્રષ્ટ વ્યવસ્થા નાબૂદ થવી જોઈએ અને એવા ભ્રષ્ટ લોકો જે ધર્મને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે એ નાબૂદ થવા જોઈએ। એક ધીમે 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 એની સુગબુગાહટ આ જૂનાગઢથી ચાલુ થઈ અને હવે ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની રહી છે। તો ત્યારે જ્યારે હું આ વાત આપની સમક્ષ કરું છું તો મને અત્યારે ભારતમાંથી પણ ઘણા લોકો સાંભળી રહ્યા છે અને ભારતના ઇલાહાબાદ, પ્રયાગરાજના અંદર પણ આની નોંધ લેવાઈ રહી છે। એટલે જો હું ગુજરાતીમાં વાત કરીશ તો ગુજરાતીમાં એ બધા જ લોકોને નહીં સમજાય, એટલે આપણે આજે આ પ્રેસ વાર્તા જે કરી રહ્યા છીએ એ હું હિન્દીમાં કરીશ જેથી કરીને બધાને ખબર પડે। અને બીજી વાત મને ખાસ કરીને કહેવાની છે કે દર વખતે જૂનાગઢમાં હું પ્રેસ કરતો હોઉં છું। રાણેશ્વર જૂનાગઢના અંદર જ આવે છે, જૂનાગઢના સીમામાં જ આવે છે, પણ રાણેશ્વર મહાદેવમાં લગભગ 1-1.5 વર્ષથી પ્લાન થયેલા હતા એવા 40 દિવસીય યજ્ઞ ચાલી રહ્યા છે અને યજ્ઞ ચાલી રહ્યા છે એમાં અત્યારે વિરામનો સમય જે હોય છે એમાં પ્રેસ વાર્તા અહીંયા ગોઠવી છે અને 40 દિવસ હું અહીંયા સતત વ્યસ્ત છું। તો એ સતત વ્યસ્ત હોવાના લીધે સવારે યજ્ઞમાં બેસું, સાંજે ફ્રી થાઉં, એટલા માટે હું બહુ સમય નથી ફાળવી શકતો અને એ સમયના ફાળવી શકવાના લીધે મને કદાચ વાત કરવા માટે વિલંબ થતો હોય અને જૂનાગઢની જગ્યાએ આજે મેં રાણેશ્વરમાં રાખી છે પ્રેસ વાર્તા, એ બદલ આપ અહીંયા પધાર્યા તો એનો આભાર પણ વ્યક્ત કરું છું। मैं महेश गिरी, श्री गुरुदेव दत्त भगवान, गिरनार, जहां पर दत्तात्रेय भगवान की चरण पादुकाएं हैं, जहां पर दत्तात्रेय भगवान की धुनी है, उस जगह का महंत हूं, सुखड़ साधु हूं। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, मैं सुखड़ साधु हूं और उस सुखड़ साधु को ये जूनागढ़ में या प्रेस में लगभग इन परंपराओं को कोई जानता नहीं है, इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें जो समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बार बार उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और सुखड़ साधु क्या होता है अखाड़े को तो पता ही है, पर जूनागढ़ वालों को नहीं पता। सुखड़ साधु ये सन्यासी, दशनाम सन्यासी होते हैं और नागा सन्यासियों के ब्राह्मण होते हैं, नागा सन्यासियों के ब्राह्मण होते हैं। सुखड़ साधु नागा सन्यासी अखाड़े से ले सकता है, पर अखाड़ा और नागा सन्यासी सुखड़ से कुछ नहीं ले सकता क्योंकि वो उसका ब्राह्मण है। तीसरी बात, सुखड़ साधु जो है वो दत्तात्रेय भगवान का आधिकारिक पुजारी है और बाकी अखाड़े के देवताओं का पुजारी है। चौथी बात, जो सुखड़ साधु होता है वो केवल एक अखाड़े तक सीमित नहीं होता, उसको 7 अखाड़े लगते हैं। ये ध्यान में लाना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले मैं जब शुरुआत करना चाहूंगा तो मैं कौन हूं, क्या हूं, ये बताना जरूरी था। मेरा नाम महंत महेश गिरी गुरु अमृत गिरी है, सुखड़ परंपरा से हूं, दशनाम सन्यासी हूं और जैसे मैंने कहा कि 7 अखाड़े के साथ हम हैं और क्योंकि हमारी संख्या बहुत सीमित है और अब तो जूनागढ़ में मैं केवल एक हमारी परंपरा और हमारे परिवार में एक अकेला ही बचा हूं, इसलिए हमने ये तय किया था कि हम जूना अखाड़े के साथ रहेंगे। अब समझने वाली बात है, अब आगे की बात आगे करेंगे। परंतु जो प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है, करोड़ों श्रद्धालु भारत से पहुंच रहे हैं और माघी
जो पूर्ण अमावस्या होती है, जो मौनी अमावस्या होती है, उस मौनी अमावस्या के दिन अमृत वेला में स्नान करने के लिए पूरे भारत से जब भक्त आ रहे हैं और अचानक भीड़ बढ़ने से थोड़ा हादसा हो गया, दुर्घटना हो गई, इसलिए उस दुर्घटना में लगभग 30-35 लोगों की मृत्यु हुई, श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई। मैं 2 हाथ जोड़ करके परमात्मा से, भगवान दत्तात्रेय जी से प्रार्थना करता हूं, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन दिवंगत आत्माओं को प्रभु शांति दे। ये बहुत दुखद है, क्योंकि जिन परिवारों ने अपने स्नेहियों को खोया है वो उसका मूल्य नहीं है और उसकी कोई बात या वो समझा भी नहीं सकते, उन भावनाओं को हम पोषित भी नहीं कर पाएंगे। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम मैं महेश गिरी, गुरु अमृत गिरी, गुरु दत्तात्रेय भगवान चरण पादुका गिरनार, गुरु दत्तात्रेय धुनी जो गिरनार में है, सुखड़ परंपरा से साधु हूं और आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि यहां पर गिरनार के अंदर जो परंपराएं चल रही है, जितने भी स्थान हैं, मुख्य स्थान उसमें भगवान दत्तात्रेय जी का, मां अंबा का शक्तिपीठ, गुरु गोरक्षनाथ जी का और नीचे कई सारे संतों के आश्रम हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दत्तात्रेय भगवान के चरण पादुका और इस दत्तात्रेय धुनी जो है, यहां पर जिस जगह पर मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं, यहां पर हमारे सैकड़ों महंतों के वंशावली की समाधियां हैं। 36 पीढ़ियों का मेरे पास ऑन पेपर रिकॉर्ड है हमारी सुखड़ परंपरा का, और उनकी सबकी समाधियां यहां पर है। मीडिया वाले प्रेस वार्ता के बाद इसके थोड़े कट्स ले सकते हैं और क्लिप ले सकते हैं और बता भी सकते हैं। वंशावली है पूरी, वारसा जो किसको कहते हैं कि जो वारसा होता है या उसकी वंश में आता है, तो हम ऐसे गुरु शिष्य परंपरा के वंश में आते हैं। और आधिकारिक रूपेण भगवान दत्तात्रेय जी के पुजारी भी है, वहां के महंत भी है। उस गद्दी से जब मैं बात कर रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मेरे सभी नागा सन्यासी जो है उनसे मैं सीधी वार्तालाप इस वक्त करना चाहता हूं कि ये अखाड़ा जो है, अखाड़े की जो मर्यादा होती है, अखाड़े का जो सम्मान होता है, और जो भगवान दत्तात्रेय का पुजारी है, जो आपका ब्राह्मण है, जो नागा सन्यासी है, वो आज आपसे बात कर रहा है तो बहुत गंभीरता से बात कर रहा है और उस गद्दी से बात कर रहा हूं, तो मेरी बात में कुछ असत्य नहीं होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और मैंने जब जब बात कही है, जब जब मैंने बात कही है, मैंने कभी असत्य नहीं बोला, क्योंकि जब जब मैंने बात कही प्रमाण के साथ बात कही है, जब जब मैंने बात कही कागजों के साथ बात कही है, जब जब मैंने बात कही वीडियो और उसके प्रूफ देकर के बात कही है, बिना बकवास कोई फालतू भाषणबाजी कभी नहीं की। और सामने से जब भी हुआ है, केवल बातें 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 बातें। 2 महीने से ये विषय चल रहे हैं और मुझे पता है कि ये अब युद्ध हो चुका है। तो इस युद्ध की तैयारी में मैं अपने मानसिक रूप से बहुत अच्छे से तैयार हूं, क्योंकि सत्य के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं होती। तो मानसिक रूप से तैयार हूं, किस वजह से कि मुझे पता है कि किनके सामने मैं युद्ध लड़ रहा हूं। उन लोगों के सामने हरिगिरी जैसे भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी, ये प्रेमगिरी हरिगिरी की गैंग, उसके सामने लड़ रहा हूं, जो सनातन को, अखाड़े को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं, गरीब साधुओं को शोषित करते हैं, यौन शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, जमीनें हड़पते हैं, हत्याएं करवाते हैं। अब इन ऐसे दबंगों के सामने लड़ना होता है तो मैं मानसिक रूप से तैयारी हूं कि मुझे पता है ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, इनके चेले चपाटे क्या कर सकते हैं, इनके साथ जो लोग हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। ये लोग कलंक लगाएंगे, ये लोग आरोप लगाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। पर भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 महीने हो गए, मैंने इनके खिलाफ कितने सारे सबूत लाके खड़े कर दिए। मेरे खिलाफ इन्होंने केवल बातें की है, एक भी सबूत 2 महीने में अभी तक ला नहीं पाए। क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि मैंने कभी पाप किया नहीं है। अगर पाप किया होता तो मुझे तो पता होता,
और मुझे पता होता तो उसका डर भी होता। और मैं कहता हूं हरिगिरी उल्टे, प्रेमगिरी और हरिगिरी उल्टे लटक जाएंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है मैंने कोई पाप नहीं किया, तो ये कुछ ला नहीं सकते, चाहे कितनी भी बातें कर ले। ये बातें कर सकते हैं, ये छपवा सकते हैं, लेकिन ये कुछ भी प्रमाणित नहीं कर सकते। तो आज इस प्रेस वार्ता की शुरुआत मैं जब करने जा रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस जगह पर मैं आज प्रेस वार्ता कर रहा हूं, 40 दिवसों के यज्ञ यहां पर 1-1.5-2 साल से तय हो चुके थे और उसकी तैयारी 1-1.5-2 साल से चल रही थी। तो उस 40 दिवसों के यज्ञ में सुबह से शाम तक मैं स्वयं यजमान हूं, इसलिए व्यस्त रहता हूं, तो मुझे पूरा समय नहीं मिल रहा है। उस समय के अभाव की वजह से मैं बार बार वार्ता कर नहीं सकता। दूसरी बात, मुझे वार्ता करनी होती है, भाषणबाजी और बकवास नहीं करना होता। बकवास तो आप किसी भी वक्त कर सकते हो, पर जब प्रेस वार्ता करनी और सत्य के साथ करनी है तो मुझे प्रमाण, उसके जो सत्यता प्रस्थापित करनी होती है, तो उसके कागजात, लोग और इन सब की व्यवस्थाओं के लिए भी वक्त लगता है। तो वो वक्त लग सकता है, पर मैं आपको जरूर इतना कहना चाहूंगा कि ये एक चेस की तरह अब गेम हो चुका है। तो क्या है, ये जूनागढ़ हमारा छोटा शहर है, हमारे बहुत भोले भाले लोग हैं जूनागढ़ के अंदर। आ गामडाओं બધા ભોળા લોકો રહે છે, જૂનાગઢમાં ભોળા લોકો રહે છે। તો આ ચેસમાં જયારે પ્યાદા થી, હું અત્યારે તો પ્યાદા જ મેં કાઢ્યા છે, હજી તો વજીર અને હાથી બાકી છે। એ લોકોએ તો બધું જ કાઢી નાખ્યું બારે, હજી પ્યાદાઓમાં જ એ લોકો ઉડી રહ્યા છે। પણ ક્યારેક ક્યારેક એકાદો પ્યાદો પડી જાય, ફલાણું થઈ જાય, પડ્યો નથી પણ આ વાતો ફેલાવી દે તો એકદમ નાના નાના શહેર અને નાના નાના ગામડાઓમાં બહિષ્કાર, નિરસ્ત કરી નાખ્યા, પેલું થઈ ગયું, ના થઈ ગયું, આવા શબ્દો આવે એટલે બધા એકદમ આ થાય, અરે આમ થઈ ગયું, આમ થાય। ચિંતા ન કરો, આ ચેસ છે। ઘણી વખતે આ બાજુથી ચાલ ચાલે ને આ બાજુથી ચાલ ચાલે, પરિણામ શું આવે છે એ બહુ મહત્વનું છે। 18 દિવસ યુદ્ધ ચાલ્યું હતું જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ યુદ્ધમાં હતા, તો 18મા દિવસે કૃષ્ણ જીત્યા, એનો મતલબ એ નહોતો કે 17 દિવસે હારી ગયા હતા। 17 દિવસ તો યાત્રા ચાલતી હતી, 18મા દિવસે ધર્મનો જ વિજય થાય। એટલે પ્રતીક્ષા કરો, समय लागसे पण समय बदलासे। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि 18 दिन भगवान कृष्ण के साथ जब थे युद्ध में तो 18 दिन लगे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि 17 दिन वो युद्ध हार गए थे, वो यात्रा थी, उसी में हमें भगवत गीता मिली है और 18वें दिन जीत गए, क्योंकि धर्म की ही विजय होती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वक्त जरूर लग सकता है, पर वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा, सनातन की जीत होगी, धर्म की जीत होगी और इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़कर फेंकेंगे। ये हुई भूमिका की बात। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से कि मजे की बात आप देखिए कि ये सब कुछ शुरू होने की वजह, आप सबसे पहले बहिष्कार वाली बात की बात आती है कि महेश गिरी बापू का बहिष्कार अखाड़े ने कर दिया या निरस्त कर दिया, और एक कोई बोल रहा है कि उनको कुंभ मेले पे आने की प्रवेश बंदी लगा दी। ये क्या बेवकूफी की बातें हैं, क्या बेवकूफी की बातें। तुम्हारे बाप का है कुंभ मेला, प्रवेश बंदी लगा दी? तुम्हारे पूर्वजों ने कुंभ मेला शुरू करवाया था। मैं, और अगर कोई बच्चा अपने स्कूल में कहता है कि 15 दिन मेरे घर में कार्य है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, और किसी टीचर के साथ उसकी खींच हो और टीचर कहता है कि मैंने 15 दिन प्रवेश बंदी लगा दी, अरे वो पहले ही दे चुका है कि 15 दिन वो आने वाला नहीं है, उसके घर में कामकाज है। तुम्हें पता था कि 40 दिन मेरे यहाँ पर यज्ञ है, 40 दिन मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, बहिष्कार कर दिया। अरे तुम्हारे बाप का मेला है जो बहिष्कार करोगे? अगर मुझे फुर्सत मिले तो संगम पे स्नान करके भी आऊंगा, कोई रोक नहीं सकता। ये देश संविधान से चलता है। हरिगिरी तुम्हारी बपौती नहीं है कि तुम चला लो। बहिष्कार की बात, मैं तो सुखड़ साधु हूं, मैं कोई पद, मैं महामंडलेश्वर हूं, मेरे को पद से पद भ्रष्ट कर दिया। कौन से पद से भ्रष्ट किया भाई? बेवकूफ बनाने का धंधा कर रहे हो, गांडा में काढ़वाना धंधा करो छो, क्यों पद भ्रष्ट? हूं कई महामंडलेश्वर छू जो तमे मने पद भ्रष्ट करो? भोळा लोगों ने गैरमार्गे दौरो छो, प्रेस ने गैरमार्गे दौरो छो, प्रेस के लोगों को आप इधर उधर गैरमार्ग पर दौड़ रहे, लेके के जा रहे हैं आप
करना क्या चाहते हैं? बेवकूफी भरे बयान देते हो, भ्रष्ट कर दिया। और अगर किया, कुछ ऐसा किया है कागज भेजो, प्रेस में जाके बोलो। क्यों नहीं बोल रहे हो? इधर उधर से कुछ भी बातें भेजते हो। मैं ये कहता हूं शायद सच भी है, शायद सच है कि आप लोगों ने बहिष्कार किया, निरस्त किया, पर निरस्त किसके वहां से किया? बुद्धू, कुछ तो बताओ। मैं यहां पर वंश परंपरा में हूं, गुरु शिष्य परंपरा में, और सुक्खड़ साधु हूं। तुम्हारी औकात नहीं है यहां पद भ्रष्ट करने की। ये देश संविधान से चलता है। हरिगिरी का मतलब अखाड़ा नहीं होता। हरिगिरी अखाड़े में है, अखाड़ा हरिगिरी में नहीं है। ये तो ठीक है, तुमने गुंडागर्दी, चेले चपाटे और अपनी एक गैंग बना के तुम चला रहे हो, पर वक्त बदलेगा, इतना याद रखना। अखाड़े से एक एक साधु अब खड़ा होगा, अखाड़े से एक एक साधु साध्वी खड़ी होंगी, जिनके शारीरिक शोषण हुए हैं, जिनकी जमीनें हड़प ली, जिनके पैसे हड़प लिए, तुम्हारे रेट कार्ड, महामंडलेश्वर बनने के 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, श्री महंत बनने के 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, ये सब तुम्हारा चल रहा है। जो रेट कार्ड चल रहा है, पैसा है, पैसा बोलो। जैसे नहीं हम बाजार में जाते, ये कितने का, वो कितने का, वो कितने का, ऐसे तो तुम बेच रहे हो सब पद। पहले योग्यता होती थी कि वेद और वेदांत का ज्ञान होता था, उनके साथ शास्त्रार्थ होता था, तब जाके कोई पद मिलता था। पर तुमने आकर के अखाड़े में आकर के तुमने बाजार खोल दिया कि आओ आओ आओ, महामंडलेश्वर का पद इतने का, श्री महंत का पद इतने का, ये पद इतने का। पूरा बाजार खड़ा के रख दिया, भर्ती मेला कर दिया मेरे अखाड़े को, और हमारे ये सब अखाड़ों को खराब करके रख दिया तुमने, प्रेमगिरी, ये पूरे गैंग ने। ये तो डर के मारे बेचारे कुछ लोग तुम्हारी गुंडागर्दी, क्योंकि कितनों को तुमने मरवा दिया, कितनों को तुमने जमीनें हड़प ली, कितनों की तुमने शारीरिक शोषण, ये प्रेमगिरी और तुम्हारे गैंग ने सब किया है। ये सब अब बोलेंगे इतना। अब तो ये युद्ध हो चुका है, और अब ये जूनागढ़ में नहीं रुकेगा, अब तो पूरे भारत में तुम्हारी सब चीजें लेकर के जाएंगे। बेवकूफी वाली बातें करते हो, पद भ्रष्ट करते। किससे पद भ्रष्ट किया? कोई महामंडलेश्वर पद भ्रष्ट किया? और वो अमृतगिरी महाराज, चकाचक बापू है, महादेव गिरी जी है, वो तो अपनी जगह में बैठे हुए, उनकी अपनी जगह है, खरीदी हुई जगह है, और उनके गुरु ने उनको चोला दिया है, तुमने दिया है, बहिष्कार कर दिया। क्या बहिष्कार कर दिया? फालतू बातें करते हो। और मैं तो कहता हूं कि हिम्मत हो, मर्द के बच्चे हो ना, अगर सच में नागा सन्यासी हो तो एक पत्र बाहर निकालो, पत्र बाहर निकालो। मैं इंतजार कर रहा हूं, 20 दिन का वक्त देता हूं, जब तक मेरे यहां पर खत्म हो रहे यज्ञ, उस दिन का, ये 20 फरवरी तक अगर तुमने पत्र बाहर नहीं निकाला तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा। फिर ये मीडिया वाले पूछेंगे कि आपने गलत खबर कहां से ली और क्या हुआ और क्या, फिर तो सब होगा देखना। और पत्र आने के बाद कोर्ट में जाऊंगा, और कोर्ट में जाने के बाद अभी तो केवल जूनागढ़ के तुम्हारे पाप बाहर लाए, पूरे भारत के पाप बाहर लाऊंगा। तुम्हें अभी मैं तो 1% बाहर आया हूं हरिगिरी, तुम्हें अभी पता नहीं है कि मेरी क्षमता है क्या क्या और मैं क्या क्या कर सकता हूं। अधर्म और अधर्मी का विनाश करके रहूंगा, इतना याद रखना। जिस लिए पृथ्वी पर आया हूं वो कार्य पूरा करके जाऊंगा, और मेरा स्वभाव है कि अधर्म और अधर्मी को शमशान घाट नहीं पहुंचाऊं, उसकी राख ना बना दो, और उसकी ऊर्जा को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो अधर्म नहीं छोड़ेगा। तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो, तुमने सही व्यक्ति से गलत पंगा ले लिया है, दत्तात्रेय की गद्दी के साथ छेड़खानी की है, और तुमने संरक्षक, तुम अपने आप को अखाड़े का संरक्षक बताते हो। अरे अखाड़े के संरक्षक तो देवता होते हैं, भगवान गुरु दत्तात्रेय अखाड़े के संरक्षक है, तुम दूसरे दत्तात्रेय बन रहे हो। संरक्षक का पद कभी नहीं होता, पर तुमने अपने ये गैंग्स के साथ मिलकर के एक संरक्षक का पद खड़ा किया और खुद संरक्षक अखाड़े के बने। हमारे बंधारण अखाड़े का जो बंधारण होता है उसमें तो संरक्षक का पद होता ही नहीं है। श्री महंत सभापति परमानंद सरस्वती जी थे, तब तक अखाड़े की मर्यादा, मान और क्या चलता था अखाड़ा, नागाओं का, और उस अखाड़े की कितनी सभ्यता थी, कितना सम्मान था। और तुमने आकर के पूरा व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार अखाड़े में फैलाकर उसको कलंकित करने का काम किया। पाप सब तुमने किए हैं,
पाप सब तुमने किए हैं और तुम निरस्त करना और बहिष्कार करना, ऐसे निर्दोष साधुओं को बहिष्कार की बात करते हो। अखाड़े को सबसे पहले अगर बहिष्कार करना है, निरस्त करना है, तो मैं आज प्रमाण देने वाला हूं कि पाप हरिगिरी ने और उसकी गैंग ने, कई सारे ऐसे पाप उनके गैंग ने किए हैं, तो उनको निरस्त करो, उनको बहिष्कार करो। प्रमाण के साथ बात करूंगा। तो सबसे पहले तो अखाड़े को तुमको बहिष्कार करवाना चाहिए कि हरिगिरी को और प्रेमगिरी का बहिष्कार अखाड़ा कर रहा है। और अब तो एक याद रखना, धीरे धीरे साधु अब ऐसे ऐसे बोलना शुरू हो जाएंगे। कुंभ मेले की वजह से सब चुप है, और मैं भी कुंभ मेले की वजह से शांति से बैठा था। पर तुम जिस तरह से कर रहे हो, ये आगे जाके देखना अब कैसे इसका रूप होता है। और तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं हरिगिरी, इतना याद रखना। हमारे इस पूरे सनातन को, इन अखाड़ों की परंपरा को, अखाड़ा परिषद और ये परंपरा शंकराचार्य जैसे जो चली है, उसको भ्रष्ट करने के लिए जो तुमने किया है, छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहली बात, मुझे एक बात, अब ये कैसे शुरू हुआ? शुरू कैसे हुआ? गिरनार के अंदर पहले पवित्र स्थान जो है, वहां पर शिवरात्रि का मेला होता है, परिक्रमा का मेला होता है, नागा सन्यासी आते हैं, और इस तरह से वहां पर ये मेला चलता है। और यहाँ के जो लोकल, यहाँ पर स्थानिक संत जो है, जो अखाड़े से ही जुड़े हुए हैं, वो सब व्यवस्था देखते थे। वो सब मिलकर के यहाँ पर लंगर चलाते थे, अन्न छत्र चलाते थे। मैं स्वयं गिरनार के ऊपर अन्न छत्र लंगर चलाता हूँ, नीचे अन्न छत्र लंगर चलाता हूँ। मेरी सैकड़ों सेवाएं चल रही है, सैकड़ों सेवाएं। और तुमने लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। भवनाथ में आते हो, पैसा लेके चले जाते हो, भवनाथ में आते हो, पैसा लेके चले जाते हो, इसके सिवा कुछ नहीं किया। और भवनाथ में भी मेहनत बने गैर कानूनी ढंग से। तुम्हारा पहला पाप, तुमने झूठा पत्र सरकारी दस्तावेजों में रखा डराने और धमकाने के लिए, और वो पत्र सामने आया तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जवाब देते नहीं बन रहा है। अखाड़ा परिषद को आगे करते हो, किन्नर अखाड़े को आगे करते हो, साधुओं को आगे करते हो, इसको करते हो, उसको करते हो आगे। तुम क्यों जवाब नहीं देते? सिट्टी पिट्टी गुल हो गई तुम्हारी। जवाब हो, तुम मर्द के बच्चे हो, नागा सन्यासी हो, तो तुम खुद जवाब दो। वो पत्र कैसे तुमने दिया? क्यों झूठा पत्र दिया? क्यों इस तरह से भवनाथ को कब्जा करने के लिए किया? क्यों तुमने 14 मणि की जगह को 13 मणि में डाल दिया? ये पाप तुमने किया है। पहला पाप तो तुमने ये किया है। 14 मणि की जगह को 13 मणि में डलवा दिया, परंपरा तोड़ दी। दूसरा पाप, वो पत्र झूठा तुमने दिया। कलेक्टर के कागजों में जो पत्र है वो तुम्हारा दिया हुआ है, जिसको जाहिर और पहले ही हो चुका है। अगर सरकार, मैं तो कहता हूं सरकार अगर सही से जांच करे, ये हरिगिरी दूसरे दिन जेल में होगा। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हरिगिरी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, डरपोक आदमी है, केवल इधर उधर से इकट्ठा करता है। ये जेल में जाने के बाद लाखों सन्यासी खुश होंगे। ये जेल में जाएगा तो, इसकी गैंग जेल में जाएगी तो लाखों सन्यासी खुश होंगे और उनके आशीर्वाद सरकार को मिलेंगे। सरकार इसकी जांच करे, और देश का सबसे बड़े कौभांड, सबसे बड़े स्कैम अगर धर्म के अंदर निकलेंगे तो ये हरिगिरी और प्रेमगिरी गैंग के निकलेंगे। तो पहला पाप मैंने बताया। और हरिगिरी, आपने कहा था कि अगर एक भी मेरी चीज बाहर आ गई तो मैं फांसी लगा लूंगा। तो यहाँ के जूनागढ़ के एमएलए धारासभ्य जो है, उन्होंने कलेक्टर ऑफिस के अंदर मीडिया के सामने ये सब कुछ बताया कि हाँ गड़बड़ हुई है। तो अच्छा है, कुंभ मेला चल रहा है, परम स्नान कर लो ताकि अखाड़े मुक्त हो जाए और जूनागढ़ मुक्त हो जाए। बात करते हो। अब एक एक पाप आपके बाहर ला रहा हूं। ये जो शुरू हुआ सब, ये शुरू होने के बाद हुआ ऐसा कि गिरनार के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, उस गिरनार के अंदर गलत प्रवृत्तियां जो चल रही थी, उसके खिलाफ सब साधु मेरे पास आए और कहा कि आप इसके लिए कुछ कीजिए, आप इसके लिए कुछ कीजिए, क्योंकि दत्तात्रेय की गद्दी पे हूं,
जानता हूं। पहले तो क्या था, गिरनार में था तो ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर जब दुनिया घूम के आया बेटा, तो अब तो इतना याद रखना, सब घाट घाट का पानी पी के आया हूं। और मैं अखाड़े को कहना चाहूंगा कि हरिगिरी अनपढ़ गवार है, इसे ज्यादा कुछ पता है नहीं। ये केवल दादागिरी, गुंडागिरी और ये सब कुछ करता है, और इसकी वजह से कहीं अखाड़े को मुश्किल ना हो जाए, अखाड़े के अधिकारियों को मुश्किल ना हो जाए। इसे ज्यादा अकल है नहीं। मैं जब भी बात करता हूं कायदे कानून के दायरे में बात करता हूं, जब भी बात करता हूं प्रमाणों के साथ बात करता हूं। और अगर मुझे कोर्ट में जाना पड़ा, मैं अखाड़े से 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूं। मैं पहले भी बोल चुका था कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, पर मजबूर कर रहे हैं। और मैं फिर से अखाड़े को विनती कर रहा हूं कि मुझे कोर्ट में नहीं जाना है, क्योंकि अगर मैं कोर्ट में गया तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। फिर तो कोर्ट में भारत भर से जो पाप है ना, वो सब आएंगे, और फिर किसके किसके चरित्र उछलेंगे, क्या क्या होगा, वो सब जिम्मेदारी फिर आप लोगों की होगी, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं पहले भी चेतावनी दे चुका था और प्रार्थना कर चुका था, और अब भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं और हरिगिरी को चेतावनी दे रहा हूं। मुझे कई ऐसे बड़े बड़े 2-4 संतों के फोन आए कि हरिगिरी आपको समझाने के लिए बोल रहा है, समाधान के लिए बोल रहा है। समाधान काहे का समाधान? अधर्म के साथ समाधान करें। गिरनार छोड़ दो, गिरनार छोड़ दो। मेरा गिरनार अपवित्र करने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, इतना याद रखो। तो गिरनार के अंदर जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ मैंने प्रश्न उठाए, और ये प्रश्न उठाए क्या? एक तो अंबाजी में एक यौन शोषण किया है जिसने, प्रेमगिरी ने बच्चे का, जो बच्चा खुद आके बोला है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, बच्चा खुद बोला है। वो वीडियो सब आपने देखे ही है कि प्रेमगिरी ने उसके यौन शोषण किया। उसको तुम यहां पर अंबाजी के शक्तिपीठ का गादीपति बनाते हो, शर्म करो। उन्हें नहीं दूंगा। और अंबाजी की परंपरा तुम्हें नहीं पता, मैं सब तैयारी कर चुका हूं, सब तैयारी कर चुका हूं। अंबाजी परंपरा जो है वो दशनाम सन्यासी गृहस्थ जो होती है परंपरा, जिसको गोसाई कहते हैं, उनके परिवार में से एक फक्कड़ बनता है और वो वहां पर बनता है, और उनका परिवार 25 पीढ़ियों से वहां पर वो लोग हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम केवल दादागिरी से यहाँ के जो अधिकारी है, कलेक्टर है, या यहाँ के जो सरकार के लोग हैं, उनको अखाड़े की परंपरा और इनका कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो समझ नहीं पाते, और तुम गुमराह कर देते हो। तुमने जो पत्र लिखे, बड़े बड़े नाम और ये सब कुछ, तुमने अभी जैसे कुंभ मेले में अमित शाह जी आए थे तो पीछे पीछे जबरदस्ती घुस गए, जैसे वेडिंग क्रैशर्स नहीं होते, बिन बुलाए मेहमान शादी में घुस जाते खाना खाने के लिए, वैसे तुम हर जगह घुसते हो। तो वो उसके फोटो यहां भेजते हो, पर सत्य तो बताओ। वो तो अपने पौत्र के स्नान के लिए आए थे, जबरदस्ती चिपक गए। सत्य बताओ ना। मैं सत्य बताऊंगा तो खटिया खड़ी हो जाएगी तुम्हारी। बात करते हो। और क्या ये छोटे शहर है, ऐसे फोटो देख लेते और ये सब अरे बाप रे होता है। बेचारे भोले हैं, भोले हैं बेचारे, उनको नहीं पता कुछ। मैंने प्रश्न उठाए, दारू पी के जो यहां टुन्न पड़े रहते हैं गिरनार में, क्या ये ऐसा गिरनार चाहिए? मैंने प्रश्न उठाया कि अंबाजी मंदिर में एक बलात्कारी, एक जो है शारीरिक शोषण जिसने किया और उनकी परंपरा में नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा में आता है, उसको प्रेमगिरी को नहीं बैठाना चाहिए, ये विरोध किया। तीसरा, शिवरात्रि और इसमें मुजरे हो रहे हैं, मुजरे तंबू में, साधु के तंबू में तो मुजरे हो रहे हैं, ये प्रश्न उठाया। वेश्यावृत्ति अखाड़े में चल रही है, ये प्रश्न उठाया। अखाड़े में दारू जब्त हुआ है, ये प्रश्न उठाया। तो ये विरोध करना गलत है। जूनागढ़नी प्रजाने पण हूं कहेवा मांगु छुं, मारो विरोध शू? मजानी वात जोजो, मने गादी नथी जोती। मजानी वात जोजो, मारे कई पोताने वांधो नथी, पण गिरनाરના માટે લડી રહ્યો છું। શા માટે? કે ગિરનારમાં સાધુ ટુંડ થઈને પડેલા હોય, આ ન થવું જોઈએ। મારી બેન દીકરીઓ જાય તો ત્યાં કોઈને વાંધો ન આવવો જોઈએ। અખાડામાં, જૂના અખાડામાં વેશ્યાવૃત્તિ કરતા પકડાઈ ગયા। હું વિડીયો બધા આપવાનો છું। વેશ્યાવૃત્તિ કરતા પકડાઈ ગયા। શું વિરોધ ન કરવો જોઈએ? ગિરનારના પવિત્ર સ્થાનમાં થઈ રહ્યું છે।
શિવરાત્રીના મેળામાં આ હરિગીરીના ચેલા ચપાટાના તંબુમાં મુજરા ચાલી રહ્યા હતા સાહેબ. મુજરા. શું મારે વિરોધ ન કરવો જોઈએ? તમે વિચાર તો કરો શું થઈ રહ્યું છે ગિરનારમાં. અને જુનાગઢ જો સૂતું રહેશે, ઓલો ગિરિયો ને હરિયો ઠોકી બેહાડશે. હમણાં મને ખબર પડી ઓલો ગિરિયો કે આખું ઘર ટિકિટ માંગવા આવી ગયો. એટલે આ જાગો જુનાગઢ વાળાઓ, જાગો. કા તો પછી ભોગવો, બીજું તો કઈ નહીં કહી શકું. હું તો સનાતન અને ધર્મ માટે, ગિરનાર માટે લડવાનો છું, લડવાનો જ છું. તમે મજા તો જોવો કે ભ્રષ્ટાચારી, દુરાચારી, બલાત્કારી, અત્યાચારી એના વિરોધમાં આવાજ ઉપાડ્યો તો જુનાગઢનો એક ભ્રષ્ટાચારી એને બચાવવા આવી ગયો. ગજબ છે ભાઈ, આખી ગેંગ बनी गई है। तो ये जो प्रश्न उठाए उस प्रश्न के क्या ये गिरनार में इस पवित्र स्थान में होना चाहिए, मैं प्रमाण के साथ बात करूंगा और वीडियो भी सब प्रेस वालों को दूंगा। मैंने जिस तरह से कहा कि सुखड़ की जगह है, ये दत्तात्रेय संस्थान जो है वो सुखड़ों का है और उसके 36 पीढ़ियों के ऑन पेपर रिकॉर्ड है मेरे पास, और ये देश संविधान से चलता है, तुम्हारी दादागिरी से नहीं चलता। बहिष्कार किया, पद भ्रष्ट किया, तुम्हारी औकात है? फालतू बातें करते हो। है मर्द के बच्चे हो तो पत्र भेजो और प्रेस करके बोलो, फिर मैं देखो कोर्ट में जाता हूं। और मैंने कहा 20 फरवरी तक का वक्त दे रहा हूं, 20 फरवरी तक जो कुछ स्पष्टता करनी है कर लो। कोर्ट में तो ऐसे मैं चरित्र हरण करूंगा तुम्हारा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पूरा भारत खड़ा कर दूंगा, तुम देखना। और मैं अखाड़े को कहता हूं फिर से कि हरिगिरी अनपढ़ गवार है, इसे कायदे कानून की ज्यादा पता है नहीं। जो व्यक्ति एक ऐसा पत्र, झूठा पत्र सरकार के दस्तावेजों में जमा करवा सकता है, इतना बेवकूफ, तो आप सोचो इसने कितनी बेवकूफियां की है, कितनी सारी बेवकूफी। मुझे कई सारे ऐसे फोन भारत भर से आए हैं। मैंने कहा कुंभ मेले तक का इंतजार करो, कुंभ मेले के बाद, क्योंकि ये सनातन का मेला है, ये खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने रोक के रखा है। अब तो सबको इकट्ठा करूंगा, तुम देखना क्या क्या होता है। अब तो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया बहिष्कार और निरस्त करने का और ये सब। इसके बाद यदि आप कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे तो पूछ भी सकते हैं। पर अब मैं आपको बताता हूं बहिष्कार या निरस्त होते तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। अखाड़े के अंदर परंपरा यह है, जैसे हमारे में आता है किसी संस्था या सरकार में कारण बताओ नोटिस दी जाती है कि आपको हम बहिष्कृत क्यों न करें, उसके कारण बताओ, जैसे इलेक्शन में होता है। तो ये परंपरा अखाड़े में भी है, उसको कहते हैं जाजम बिछाना। तो जाजम बिछती है और जाजम बिछने के बाद पंच बैठता है और जिनको बहिष्कार करना है उनको बुलाया जाता है, फिर उनको सुना जाता है, फिर सुनने के बाद कितना सत्य है कितना नहीं है ये जाना जाता है, और यदि वो सत्य हुआ तो फिर अखाड़ा पंच तय करता है। ये तो हुई परंपरा। पर ये तो हरिगिरी है ना, दादागिरी, भ्रष्टाचारी, अपनी गैंग बना ली। अब ये तो ऐसा हो गया कि एक सरपंच, गांव का सरपंच बोलता है इस किसान को मैं बहिष्कार करता हूं, इस किसान को पद भ्रष्ट करता हूं। अरे बेवकूफ, सरपंच कभी किसान को पद भ्रष्ट नहीं कर सकता, वो तो अपनी वंश परंपरा से 7/12 में लिखा हुआ होता है। आमा तो एक सरपंच जेम के ने कि हूँ आ खेडूत ने पद भ्रष्ट कर नाखो, आल्या डोबा आम पद भ्रष्ट नो थवाय। सरपंच कोई दी खेडूत ने पद भ्रष्ट नो करी सके, एना वारसाईमां होय। એટલે इसमें तो ये अकल नहीं है। अब क्या बोले, हम हंसे या रोए समझ में नहीं आता। पर अखाड़े को यही विनती करूंगा कि इसको संभाल लो, इसको बहिष्कार कर दो, अखाड़े से निकाल दो, नहीं तो ये पूरा चरित्र हरण करवाएगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं। तो जाजम बिछाई जाती है और जाजम बिछा के बुलाया जाता है, सत्य कितना है जाना जाता है, और उसके बाद ये सब कुछ होता है। नहीं तो ऐसे नहीं होता। अब हरिगिरी है, फरमान निकाल दिया, पर निकाला तो सत्य कितना और वो तो पता चलेगा ही। निकाला तो फिर बताओ, निकाला तो आओ सामने बोलो। 20 फरवरी तक का मैंने वक्त दिया है, 20 फरवरी तक सत्य क्या है बता दो। और मैं तो चाहता हूं कि करो, मैं बोल रहा हूं करो, लिखित में करो, प्रेस के आगे सामने करो, ताकि एक अच्छे से मुझे मौका मिलेगा भारत में तुम्हारे कपड़े उतारने का। बात करते हो पदभ्रष्ट की,
और फैसला सुना दिया। किसने? किसको पता जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सब पूछ रहे हैं यहाँ पर प्रमाण क्या? मैं कहा मुझे ही नहीं पता, ना महादेवगिरी को पता, ना चकाचक बापू को पता, ना मुझे पता। और एक बेवकूफ यहाँ पर चालू हो गया, મહેશગીરી ના કરમ અને પાપ અને અલ્યા ડોબા તું વાત કરે છે કરમની, તું ધર્મની કરમની વાત કરે? ગજબ છે હો ભાઈ, આખું ઘર ટિકિટ માંગવા આવી ગયું. હું તો ભાજપને કહીશ બીજા ઘણા સારા લુવાણા ગાતીમાં ઘણા સારા ઉમેદવાર છે, જુનાગઢને આનાથી મુક્ત કરો. લુવાણા જ્ઞાતિમાં ખરેખર ઘણા જલારામ બાપાના સિદ્ધાંતોને માનવાવાળા ખરેખર ઘણા સારા લુવાણા જ્ઞાતિમાં લોકો છે. આ બધું બંધ કરો, આ ભ્રષ્ટ વ્યવસ્થા બહારથી આવીને પાપ અહીંયા લઈ આવ્યો. मैं एक घटना बताना चाहता हूं. उदासीन अखाड़े की है. एक बार ऐसे ही हरिप्रकाश स्वामी और उनको बहिष्कार करने की बात आई और ये सब वो कोर्ट में गए. कोर्ट में गए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरिगिरी को इतनी अकल नहीं है, पर अखाड़े को कह रहा हूं. तो वो हरिप्रकाश स्वामी खरकरी हरिद्वार 15-20-25 साल पहले की बात है. कोर्ट में गए. कोर्ट में जाने के बाद अखाड़े को कायदे से लिखित में माफी मांगनी पड़ी और जितना खर्चा हुआ 10 लाख रुपए अखाड़े ने उनको दिए. तो सोच समझ लेना. मैं तो चाहता हूं लिखित में दो, मुझे लिखित में दो ताकि थोड़ा मैं कुछ कर पाऊं. अब ये फालतू बातें चल रही उस बातों का तो क्या जवाब दूं मैं, क्या जवाब दूं? और जैसे कि मैंने कहा कि समाधान के लिए मुझे फोन आए, तो समाधान एक ही बात, मैंने तो पहले ही बताया, एक ही बात पे समाधान हो सकता है. और वो समाधान क्या? कि गिरनार छोड़ दो, गिरनार छोड़ दो भाई. अखाड़े को भी कहूंगा, इसको बोल दो गिरनार छोड़ दे. गिरनार छोड़ेंगे तो चुप रह जाऊंगा, बाकी कोई नहीं. दुराज का और मजे की बात देखो, मैंने जब पाप की बातें की तो चेतनगिरी ने खुले में आकर के वीडियो बना करके बोला कि कैसे तुमने जमीन हड़प ली. बृहस्पति गिरी ने खुले में आकर के बोला तुमने कैसे दास को गिरी बना दिया, फिर अपने चेले को आगे कर दिया और ये सब कुछ किया. ये तुम्हारे ही चेले चपाटे हैं. बीच में एक साधु का वो लड़की के साथ किस करते हुए और ऐसे सब फोटो करते हुए निकला, फिर निकाल दिया. क्या किया क्या नहीं किया, ऐसे तुम्हारी चेले चपाटे हैं भाई. अपनी फौज को देख लो तुम, क्या क्या हो रहा है. तो सबसे पहले बहिष्कार तो तुम्हारा होना चाहिए. मैं अखाड़े के साधु महात्मा जितने भी नागा सन्यासी सबको कहूंगा कि आप, मुझे पता है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं. मैं अखाड़े में भी बहुत जानता हूं और सब बाहर की ताकतों को भी जानता हूं. हरिगिरी के साथ उसके चेले चपाटे और ये जो गैंग है ये मिलकर 5-10% है. 90% अखाड़ा तो दुखी है और निकालना चाहता है, पर डर के मारे आगे नहीं आ रहे. मैं आपको एक बात बताता हूं, सामान्य लोग जब एकत्रित हो जाते तो असामान्य परिवर्तन लाते हैं. बाहर निकलना शुरू करो, जरा भी चिंता मत करो. इसका जो ताकत है हरिगिरी का, वो आपका डर है. आप डर रहे हो इसलिए ये चल रहा है. जूनागढ़ में ये देखो, इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई. और पहली बार अब पाप नंबर 5, पहले 4 पाप बताए. एक पत्र तुमने झूठा दिया, वो पत्र का पाप पहला. दूसरा, अंबाजी में शारीरिक शोषण जिसने किया उसको तुमने बैठाया. तीसरा पाप, तुमने पैसों को लिए भवनाथ आते हो, पैसा लेके भाग जाते हो. चौथा पाप, तुमने यहां पर मुजरे चल रहे हैं, वेश्यावृत्ति चल रही है. छठा पाप, तुम एक बात बताओ कि पेशवाई होती है. जब भी कुंभ मेले में अखाड़े आते तो पेशवाई होती है. तो पेशवाई के अंदर देवता की डोली होती है, दत्तात्रेय भगवान की डोली होती है, निशान होता है, भाला होता है. पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम जूनागढ़ की लोभ में उस संपत्ति के पीछे और जगह के पीछे इतने दीवाने मस्ताने हो गए कि पहली बार पेशवाई में केवल निशान चला था, भाला और देवता की डोली नहीं चली. यह पहला पाप है तुम्हारा, पहला पाप. कोई बोल नहीं रहा है. दूसरा पाप,
अखाड़े में 4 तनिया लगती है। 4 तनिया ने 4 संप्रदाय जो होते हैं, 16 मड़ी, 13 मड़ी, 12 मड़ी और 4 मड़ी, ये तनिया तक नहीं लगी है। और देवता कितने कब आए? क्या तुम कर रहे हो? पूरी अखाड़े की इज्जत को धूल चटा रहे हो और अखाड़े में से कोई बोल भी नहीं रहा है। और ये तुम्हारी भाग बटाई वाली गैंग जो है वो कुछ बोल ही नहीं रही है। संरक्षक, कौन सा संरक्षक? संरक्षक का पद कभी होता नहीं है। तनिया नहीं लगी, भर्ती मेला, रेट कार्ड। और अब मैं बताना चाहूंगा, ये आपको मिल जाएंगे वीडियो, अब आप देखिए। जांच कमेटी की बात पहले करते हैं। आपने बीच में सुना होगा जांच कमेटी महेश गिरी के ऊपर बिठाई, और ये जांच कमेटी कौन, क्या, कहां आई, किसने देखा? कुछ नहीं। और जिनके नाम तुमने जांच कमेटी में बताए ना, अब तुम देखो वो खुद अंग्रेजी पार्टी कर रहे हैं। मैंने बोला ये मुझे छेड़ना मत, अगर छेड़ा तो छोड़ूंगा नहीं। ये पहला वीडियो। क्या ये सनातनी साधु है? केक पार्टी चल रही है, अंग्रेजी पार्टी। ये जितने जांच कमेटी में नाम है वो सब है। मैं वीडियो प्रेस को दूंगा। दूसरा क्या बोलूं मैं, अब हंसी आती है। दूसरा पाप शिवरात्रि के अंदर, मारा शिवरात्रि ने अपवित्र करવાનું કામ આ હરિગીરીએ કર્યું છે। 2024 ના મેળામાં મુજરા થઈ રહ્યા છે। 2024 के महाशिवरात्रि के मेले में मुजरे हो रहे, और कौन? ये हरिगिरी के चेले चपाटे। ये लो, ये शिवरात्रि का मेला अपवित्र करने का काम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। ये तो जूनागढ़ हमारा भोला है, कुछ बोल नहीं रहा है, साधु साधु समझ के कुछ नहीं करता। नहीं तो क्या बोलूं मैं तुमको, जिंदा जमीन में गाड़ देते तुमको। ये शिवरात्रि के मेले का वीडियो है, प्रामाणिक बात कर रहा हूं। सब मैं दूंगा आपको प्रमाण इसके। क्या ये शोभा देता है? मुजरा चल रहा है, मुजरा महाशिवरात्रि के मेले में। तीसरा अखाड़ा, जूना अखाड़ा। मेरे गिरनार में कभी ऐसा था नहीं। हरिगिरी तुम्हारे आने के बाद हुआ, तुम्हारे चले चपाटे। अखाड़ा हरिगिरी चलाता है यहां जूनागढ़ में। कौन रहेगा कौन नहीं, उसी के चले चपाटे बैठते हैं। दारू ये लो अखाड़े में। पुलिस ले जाती हुई नशे की हालत में। वीडियो में पुलिस ने छापा मारा है, वो भी वीडियो है, वो भी मैं आपको दूंगा। पुलिस ने छापा मारा। ये हरिगिरी के चेले चपाटे। ये देखो पुलिस ले जाती हुई। अब अखाड़े में वेश्याएं लेके आ रहे हैं गिरनार के अंदर। शर्म करो। तो गिरनार, ये हमारे यहां सरकार और अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं क्या क्या हो रहा है, और तुम ऐसी चीजों को दबा दुबा के और ये सब करते हो क्योंकि तुम्हारे चले चपाटे वेश्याओं को लेके आ रहे, मेरे गिरनार को अपवित्र कर रहे। ये लो, આ જુનાગઢ નો જૂના અખાડા છે હો। આ જુનાગઢમાં મારા ગિરનારને અપવિત્ર કરવાનું કામ કર્યું છે। તને છોડીશ નહીં હરિગીરી।
અને સરકારને કહીશ કે આ પવિત્ર તીર્થ સ્થળ છે, આ હરિગીરીનું એનું જરાક હવે જોવો, સરકારની બદનામી થશે. જરાક તો વિચાર કરો આ શું શું ચાલી રહ્યું છે જુનાગઢના અંદર. અને એને બચાવવા માટે આ બધા ભ્રષ્ટાચારી જુનાગઢના નીકળી પડ્યા છે. જ્યારે જ્યારે મેં વાત કરી, પ્રમાણ સાથે વાત કરી છે. શું જુનાગઢના આવતો શિવરાત્રી મેળો કેવો કરવો છે જરાક વિચાર કરજો. આ બલાત્કારી, ભ્રષ્ટાચારી, દારૂ, આન તેન એવો, મેં તો પહેલેથી કીધું કે મને મારો ગિરનાર પાછો આપો સાહેબ, હું બધું છોડી દઈશ. આ લોકોને માફ કરી દઈશ કે તમે જાઓ ભાઈ અહીંથી, મારો ગિરનાર મને પાછો આપો જેવો હતો. આ બિચારા અમારા સાચા સાધુ બોલતા નથી, બરખાસ્ત કરી દીધા, નિરસ્ત કરી દીધા. ये जूना अखाड़ा जो तुम देख रहे हो हरिगिरी, ये जूना अखाड़ा जूनागढ़ के साधुओं ने खून पसीना लगा के बनाया है. ये महादेवगिरी की बात कर रहे हो बर्खास्त करने का, उसके पास रसीद है, पहुंच है, कितना पैसा दिया और ईंटे पत्थर लगवाए हैं. मेरे यहां से 95 लाख रुपए दिए गए हैं और कई साधुओं का पैसा लगा है. तुम्हारे बाप का खर्च, वेश्याएं आ रही है, दारू चल रहा है. જુનાગઢના લોકોએ હવે નક્કી કરવું જોઈએ આ શિવરાત્રીમાં હરિગીરી આવે તો એનું કરવું શું. આ વેશ્યાઓના મુજરા બધા થવા દેવા છે. મહેશગીરી બાપુ તો બહુ તો શું થશે. કદાચ આ લોકો આ બધા ગુંડા પાડે છે, ફલાણું કરે છે, મને તો જરાય બીક નથી. હું તો કોઈના બાપથી બીતો નથી, સત્ય છે. કદાચ કઈ કરી લે છે. મહેશગીરી બાપુ તો એક યાત્રી છે, આવ્યા છે જુનાગઢે, લાભ લીધો, ઠીક છે, નહીં લીધો, મહેશગીરી બાપુ એની અનંતની યાત્રામાં વહી જશે. પણ ભોગવવું જુનાગઢને, ગિરનાર આપણો છે એટલું યાદ રાખજો. અને એક કોઈ બદનામ કરે એને છોડવો નથી. અને એના માટે ઓલો ભ્રષ્ટાચારી ગિરિયો નીકળીને એને બચાવવા માટે નીકળ્યો છે. અને મારા ઉપર દ્રોણેશ્વર સહી સિક્કા, દ્રોણેશ્વર અલ્યા મેં તો બધા જવાબ આપી દીધા. પ્રૂવ કરને, કેમ નથી प्रूव करतो? क्यों आप हरिगिरी प्रूव कुछ नहीं कर पा रहे हो? 20-25 लाख रुपए उधर से इधर भेज रहे हो इनके पास कि चलाते रहो चलाते रहो. सब पता चलता है बेटा. सब पाप तुम और तुम्हारी गैंग करे और निर्दोष साधुओं को तुम बोलते हो कि बहिष्कार कर देंगे. मुझे लगता है कि मैंने लगभग बहुत सारी बातें बता दी. अब कोर्ट के लिए भी कुछ बाकी रखता हूं, तो ये पूरी गड्डी कोर्ट के लिए रखता हूं. पर मेरा कहने का एक है कि बहुत कुछ. एक बात तो जरूर बताना चाहूंगा. अब क्या हुआ साहब, बहुत जरूरी है यह बात बताना. पत्र में फंस गया हरिगिरी. अब इसकी गैंग देखो कैसे चाल खेलती, बहुत चालू है. जैसे अमित शाह घुस गया जबरदस्ती, वो खाना खा रहे थे, जबरदस्ती बैठ गया. थाली नहीं लगी है उसकी थाली नहीं लगी है, फिर भी जबरदस्ती बाजू में जाके बैठ गया. अब ये जब पता चला कि फंस गए लेटर में, तो वहां से क्या चालू किया, नागा साधु बांग्लादेश जाएगा हिंदू के लिए. मैं नागा साधुओं को कहता हूं इसकी बात मानना मत, ये सौदा कर देगा आपका. ये सौदेबाज एक नंबर का, मरवा देगा. ये कईयों को मरवा चुका है. ऐसे आगे दूसरों को आगे करता है, खुद बचे रहता है, दूसरों को आगे करता है. केवल विषय को भटकाने के लिए ये बांग्लादेश वाला चला है. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में योगी जी आने के पहले हिंदुओं की बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे माँ बाप के सामने, तब तुम्हारा कहां गया था ये देश प्रेम, ये सनातन प्रेम? तब क्यों नहीं लेके गए नागा साधु? जब कश्मीर में इतने सारे हिंदुओं को मारा गया, तब तुम्हारा कहां गया था सनातन हिंदू प्रेम? तब क्यों नहीं नागा साधुओं को ले गए? जब वहां पर थाने के अंदर 4 साधुओं के, अखाड़े के 4 साधुओं के साथ मॉब लिंचिंग हुआ, तब नागा साधु क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि गरीब साधु थे, उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, उनके पास से तुमको कुछ मिलता नहीं. अगर वो अमीर होते, संपत्ति होती, तो तुम ले जाते. बांग्लादेश ले जाएगा. ये सब फालतू बातें हैं. डरपोक आदमी एक नंबर का.
और मैं अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी, नारायण गिरी जो प्रवक्ता है, मैं एक मौका देता हूं। एक बार आपने बोल दिया, क्योंकि हरिगिरी के दबाव में आकर बोलना पड़ता है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे फिर, मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। और साहब, मैं फिर से कहता हूं कि जो मैं कर सकता हूं वो आप सोच भी नहीं सकते। मैं 1% ही बाहर आया हूं, 1% ही। थोड़ा पुराने साधुओं से और पुराने लोगों से पूछ लेना महेशगिरी चीज क्या है। अभी तक आपने देखा नहीं, अनुभव भी नहीं किया है। तो लगभग मुझे लगता है कि मैंने, हाँ, एक हठयोगी बलराम दास जी ने आवाज उठाई। हठयोगी बलराम दास जी ने अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता थे। मेरा ये कहना है कि ऐसे एक एक साधु आएंगे। शांभवी पीठ के जो है स्वामी जी आनंद स्वरूप जी, तो उन्होंने आवाज उठाई। ऐसे एक एक दो दो साधु, 20, 25, 50, 100 साधु बाहर आएंगे, वीडियो बना बना करके भेजेंगे, तो मैं कहता हूं ये हरिगिरी खुद ही समाधि ले लेगा कहीं पर। तो ये सब बातें थी। मुझे लगता है कि मैंने लगभग बहुत सारी बातें बता दी। बाकी अब बहुत सारी चीजें हैं, पर अब मुझे लगता है कोर्ट के लिए भी रखेंगे। नहीं, मैं एक बात अंत में इतना कहना चाहूंगा कि मैं जब भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, बिना प्रमाण के बात नहीं करूंगा। और हो सकता है समय के अभाव से थोड़ा देर लगे मुझे बात करने में, पर मैं भागता नहीं हूं, कभी नहीं भागता। और અને એક વાત, હું ભાગતો નથી કરે ને બીજી વાત, આ ચેસની જેમ છે, યુદ્ધ છે તો ઘણી વખતે આવી વાતો આવે તો તમે બહેકાતા નહીં। મહેશગીરી બાપુ ખૂબ સરસ રીતે યજ્ઞ કરી રહ્યા છે। 20 ફેબ્રુઆરીએ યજ્ઞ પતશે પછી આ બધાય લોકો જે દુષ્ટો છે, જે ધર્મને નુકસાન કરે છે, આ લોકોને ઉગાડા પાડીશ, આ લોકોનો વિનાશ કરીને જ રહીશ। આ ભ્રષ્ટાચારી, જૂનાગઢનો ભ્રષ્ટાચારી તો એમને એમ પતી જવાનો, મારે એમાં શું કેવું। જય ગિરનારી, નમો નારાયણ।